राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि शाम कहता है, यदि पिताश्री को ज्ञात हुआ कि हम आपको यहाँ लेकर आए हैं तो वो हमसे अत्यंत ही रुष्ट होंगे। और फिर राधा कहती है, जानती हूँ कि कृष्ण ने मना किया है, किंतु मैं तुम्हें सिर्फ ले जाने के लिए ही तो बोल रही हूँ। मैं दूर से देख लूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और तभी राधा देखती हैं और कहती हैं, शाम तुमने तो कहा था कि ये दो भाई हैं, उनमें से ये कौन है? और फिर तभी शाम कहता है, ये डिम्बक है। और फिर राधा कहती है, और हंस यहाँ नहीं है? और फिर शाम कहता है, नहीं, यहाँ तो नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा डिम्बक से कहती हैं, रुक जाओ, रोक दो ये अनर्थ। और तभी डिम्बक कहता है, इतना दुस्साहस, तुम हमें रोकने वाली कौन होती हो? और फिर तभी राधा कहती है, मैं राधा हूँ। और फिर डिम्बक कहता है, जब द्वारिका का राजा कृष्ण हमें रोकने नहीं आया और उसके किसी दूत में इतना साहस नहीं हुआ कि वो हमें रोक सके, तो हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली ये राधा कौन है? और फिर राधा कहती है, कृष्ण यहाँ नहीं है क्योंकि वो ऋषि दुर्वासा से मिलने गया है। यदि वो यहाँ होता तो तुम्हारा बस नहीं होता इतना उत्पाद मचाने का। और कहती है, कृष्ण यहाँ नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं राधा यहाँ एक और विवाह नहीं होने दूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी बलराम दाऊ से मिलते हैं और कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ आप यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी बलराम दाऊ बताते हैं, कृष्ण मुझे ऋषि दुर्वासा का संदेश मिला और कहते हैं, मुझे लगा यदि तुम भी समय पर नहीं पहुँचे और मैं भी समय पर नहीं पहुँचा, इसीलिए मैं शीघ्र यहाँ आ गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हम दोनों यहाँ पर हैं और द्वारिका में। और फिर कहते हैं, कुछ नहीं, चलिए शीघ्र मिलते हैं। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे, डिम्बक कहता है, देखो राधा, ये सब मेरा भ्राता हंस कर रहा है और जो वो कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं इसके विरोध में हूँ, परंतु वो मेरा भ्राता है और मुझे उसका साथ देना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी और बलराम दाऊ ऋषि दुर्वासा के समक्ष पहुँचते हैं और कहते हैं, महर्षि को सादर प्रणाम। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, कृष्ण बलराम दोनों साथ में? बहुत मान रखते हैं आप ऋषियों का। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, वो भी तो आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखते। और फिर कृष्ण जी आगे कहते हैं, बताइए ऋषि दुर्वासा, ऐसी क्या समस्या आ गई जो आपने इतनी शीघ्र हमें बुलवाया? और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, हाँ कृष्ण, समस्या गंभीर है, इसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। और बताते, हंस और डिम्बक नाम के दो असुर भाई बलपूर्वक युवा ऋषियों का विवाह करवा रहे हैं, उनके ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हंस ने संकल्प लिया है, वो सभी कुंवारे ऋषियों को गृहस्थ बनाएगा। यदि ऐसा हुआ तो ऋषि समुदाय समाप्त हो जाएगा। यज्ञ पूजा साधना कौन करेगा? और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अब तक जो होना था हो गया ऋषिवर, अब बस, अब और नहीं। अब वो हंस और डिम्बक जहाँ कहीं भी हैं, मैं उन्हें ढूंढकर दंडित अवश्य करूँगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, रुक जाइए अभी दाऊ, वैसे तो अभी वो द्वारका में ही हैं। यदि यही सब करना है तो मैं अभी जाके ये सब कर सकता हूँ, किंतु क्यों उन्हें दंड मिलना चाहिए। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं, महर्षि दुर्वासा से, महर्षि दुर्वासा आपका आदेश सर माथे पे, किंतु मन में ये प्रश्न उठता है, उन्हें दंड दे तो किस बात का? यदि कोई बलपूर्वक किसी का विवाह कराता है तो उसे दंड दिया भी तो क्या जाना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में यह अनुचित था, आप में भी तो शक्ति की कोई कमी नहीं है, आप उन्हें श्राप देकर घुटने टिकाने पर विवश कर देते। फिर बलराम और कृष्ण को द्वारिका और वृंदावन से बुलाने का क्या अर्थ था? और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी से एकांत में वार्तालाप करते हैं। सर्वप्रथम ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप मेरा भेद जान गए कृष्ण, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, परंतु कैसे, कोई मार्ग नहीं उनके इस कृत्य को अनुचित सिद्ध करने का। दूसरा, शिव शंभु का वरदान प्राप्त है उनको। सोचिए, कृष्ण, विवाह कराना अनुचित कार्य नहीं है, परंतु बलपूर्वक बिना सहमति के किसी का भी विवाह कराना शुभ है। और कहते हैं, मैंने उन्हें तर्क दिया तो कहते हैं, महादेव से बड़ा योगी कौन है? उनका विवाह उचित है तो अन्य योगियों का विवाह अनुचित कैसे? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, मैं आपको पूर्व की बात बताता हूँ। और फिर ऋषि दुर्वासा पूरी बात बताते हैं कृष्ण जी को।
कैसे महादेव का वर प्राप्त हुआ। और फिर आगे ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी को बताते हैं, महादेव ने भोलेपन में वरदान ना दिया होता तो ये उत्पाद ना बचता। इस वर के कारण हर्ष और डिंबक इतने निडर हो गए हैं कि मुझसे भी भयभीत नहीं हुए। उन्हें रोकना अत्यंत कठिन हो गया है। और बताते हैं, द्वारका की समस्त सेना भी आ जाए तो उन्हें परास्त करना कठिन है। अब सब आपके हाथ में है कृष्ण। वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ तो करिए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मैं स्वयं नहीं जानता कि अब क्या करना उचित होगा। इतना जानता हूँ कि मैं उनसे अवश्य भेंट करूँगा। मैं उनसे भेंट करूँगा, उन्हें समझाऊंगा तर्क के साथ। और फिर ऋषि दुर्वासा कहते हैं, वो कुतर्कियों के सम्राट हैं। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु हार गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, एक बार मैं भी प्रयास करके देख लेता हूँ, कदाचित मान जाएं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हंस कहता है, डिंबक, इन सब की विवाह की तैयारी की जाए। इन सब का संबंध पक्का करते हैं जन्मों जन्मों के लिए। और फिर राधा कहती हैं, किसी को किसी भी बंधन में बांधने वाले तुम होते कौन हो। और फिर हंस राधा को देखता है और देखता ही रह जाता है। और फिर राधा कहती हैं, तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि तुम बहुत ही क्रोधी हो, बलशाली हो, किसी की नहीं सुनते, तो रोको मुझे, दिखाओ अपना क्रोध। और कहती हैं राधा, ध्यान रहे कृष्ण, विवाह सहमति से होता है, बलपूर्वक नहीं। बिना इनके मन की इच्छा जाने इनका विवाह कराना पाप ही नहीं है, सामाजिक अपराध भी है। उनको कैसा जीवन साथी चाहिए ये जानना अति आवश्यक है। अपनी चाह तुम उन पर नहीं थोप सकते। और तभी डिंबक देखता है भ्राता को और कहता है, भ्राता को तो बहुत क्रोध आता है, पर आज मौन है, बात क्या है। और फिर राधा कहती है, क्या हुआ हंस, शब्द नहीं बचे, बोलो, है कोई तर्क। और तभी हंस कहता है, नहीं नहीं, पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा, आप बस बोलते रहिए। और फिर हंस कहता, मूर्ख हो तुम सब बैठे हो और इन्हें खड़ा रखा है। ना इन्हें बैठने के लिए आसन दिया, ना जलपान का प्रबंध किया गया, ना उनको सम्मान दिया गया। शीघ्र प्रबंध करो। और कहता है, आप बोलना प्रारंभ रखिए। और फिर राधा कहती हैं, पहले तुम ये सभी विवाह रोको अभी के अभी, तभी मैं आगे बात करूंगी। और फिर तभी हंस डिंबक से कहता है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, विवाह रोको। और फिर हंस पंडित जी के समक्ष जाता और कहता है, पंडित जी विवाह रोक दो। और फिर डिंबक स्मरण करता है, आज तक इसने किसी की बात नहीं सुनी है, ये लड़की कुछ भी बोल रही है और ये सुन रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि हंस कहता है राधा से, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, आप यही चाहते हो ना कि मैं ये विवाह रोक दूँ। ठीक है, हो जाएगा, पर बदले में एक को विवाह करना होगा। और तभी राधा कहती हैं, किसे। और फिर हंस कहता है, आपको मुझसे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इतना ही। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।